हेलो। हाँ, नसीर हसन नूरी मियाँ साहब बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वक्त है हजरत अमीर? हाँ। अच्छा, ये हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बात करना था। गालिबन कौन बोल सुनने रहे में हैं आप? मैं अली खान बात कर रहा हूँ। जी, अली खान। अली खान कहाँ से? मैं मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। अच्छा, मुंबई कहाँ? मुंबई इधर खोपोली से बात कर रहा हूँ, मुंबई पूना के बीच में। अच्छा अच्छा, कौन नंबर दिया? ये कोई है ग्रुप में आपका नंबर शेयर किया है और उसमें बोले हैं कि मतलब इनसे बात कीजिए। ग्रुप होता है ना व्हाट्सएप। जी। हाँ, तो उसमें ग्रुप में लोग शेयर किया करते हैं नंबर। हाँ हाँ हाँ, तो यही था कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में जो जंग हुई है हाँ। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात से हुई है या कोई और मसला था? मतलब ये जातियात पर जंग थी क्या या कोई और ये मसला था? नहीं, कोई मसला नहीं। जातियात पर थी। जातियात पर थी। जातियात पर थी। अच्छा, साबित कर दीजिए इसको जरा। तो हजरत कोई दलील आयशा है? से। जी। जी जी जी, बोलिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हम्म और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से हम्म जंग हुई थी। हम्म। जंगे सिफ़ीन। वो तो जंग हुई थी, वो तो मालूम है। जातियात पर हुई थी, वो हाँ। उसका दलील कोई दे दीजिए। ठीक है, मिल जाएगी दलील कभी? आपको। अब इतनी जल्दी तो लेकिन कहीं और आप फंसा हूँ पीर तो हैं, समझे आप हूँ। मुरीद करते हैं लोगों को, आपके इल्म में तो ये हदीस होना चाहिए, कोई ऐसा हदीस या किसी का कौल ही बता दीजिए। तो इससे आपको मुराद क्या है? क्या करना चाह रहे हैं आप? जातियात पर जंग ही नहीं थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने कुछ थोड़ी बिगाड़ा था उनका कि उनके जात से जाए जंग करे। वो तो दुनियातुत तालिबीन में और उसके बाद में तमाम मुहद्दिसीन ने यही लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल हुआ और उधर से मुतालबा किया गया और इसी के बीच में लेकर जो है इत्तेहादी जंग थी, वो जातियात को लेकर नहीं थी। किसी मुहद्दिस ने लिखा ही नहीं है कि जातियात की जंग थी। आप कहते हैं जातियात के बिना पर था, तो वो बता दीजिए कहाँ लिखा है। तो ये ठीक है। अब इसे बहस करने की ये ग्रुप में तमाम लोग जिसको जैसा जहाँ समझ में आता है अपना दलील देते रहते हैं। हजरत और हेलो शेख। हाँ हाँ शेख किसी का एक का कॉल, क्योंकि मैं 10 लाख रुपया इनाम रखा हूँ इस पर कि अगर कोई मुझे साबित अच्छा करके बता दे तो। हाँ, वरना मान ले कि उसका मजहब ही झूठा है। हाँ। एक हदीस या एक कॉल, किसी का भी कॉल, किसी मुहद्दिस का किसी का भी कॉल आप दिखा दे मत किसी किताब से। अच्छा, देखिए, ये सब मामले में पढ़ने से फायदा क्या है? पहले ये बताइए आप। तलबुल इल्म थी या फरीदतुन नहीं अला थी, कुल्ले मुस्लिम मानना वल है या नहीं मुस्लिमात। मानना सुन है? लीजिए, इल्म दीन हाँ का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हाँ। वसल्लम का कौल है। अब आप कह रहे हैं फायदा नहीं है, फायदा सही क्यों है। नहीं है? हाँ? हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई गालियां देता है, बाद लोग तो काफिर कह जाते हैं, तो खुद काफिर हो जाते हैं। अब देखिए, और कौन ईमान गाली और देता कुफ्र है, की कौन बात को मानता है, जानना कौन ये नहीं तो फर्ज मानता है। है, ये उससे उससे हमसे नहीं मतलब है। ये जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। और कौन क्या गाली देता है, नमाज रोजा करने से मतलब। और ये उन लोगों में मान लिया जंग हुई या लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, जंग तो सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए एक बात मुझसे भी सुन लीजिए। समझ लीजिए कि एक आलिम और एक हाफिज दोनों में किसी मसले पर, दोनों भाई हैं और किसी मसले पर लेकर अगर वो लड़ पड़े हैं, ये सोचकर नहीं लड़ रहे हैं कि ये आलिम है इसलिए मैं लड़ता हूँ और वो ये इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि ये हाफिज है इसलिए मैं लड़ता हूँ, बल्कि उनमें दोनों भाई हैं, किसी मसले को लेकर अगर झगड़ा कर ले रहे हैं तो उसमें काफिर और ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कहता तो खुद ही काफिर हो जाता है। यही मसला है, इज्तिहादी मसला था कि बात हुई, समझ रहे ना, कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब कत्ल हुआ तो वहाँ से मुतालबा किया गया कि आपके ग्रुप के लोगों ने मतलब कत्ल किया है, मतलब पेश कीजिए, मुजरिम को सजा दीजिए। और उसके बाद में मुनाफिकों ने जो है झगड़ा बढ़ा दिया इधर उधर। मैं तो ग्रुप देखता ही नहीं हूँ। ये ग्रुप नहीं, किताब की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुहद्दिसीन ने लिखा है। नहीं, किताब की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की नहीं। ग्रुप से मैं इल्म नहीं सीखता हूँ, मैं किताबों से सीखता हूँ।
तो आप, मैंने सुना था कि अगर कोई साहब ये कर दे तो आप तौबा कर लेंगे। आप अपने इलाके में इस तरह से कह रहे हैं, तो तौबा करेंगे? कौन कौन कह रहा है? ऐसा सुनने में आया है ग्रुप में, जिस ग्रुप में नंबर दिया गया है उसमें कहा गया है कि अगर आपकी कोई इस्लाह कर दे तो आप तौबा कर लेंगे। हाँ। सही बात कह रहे हैं? अपने इलाके में फैला रहे हैं या झूठ बात कर रहे हैं? तो ये कौन फैलाया है इस बात? फैलाया तो इन्होंने है, शियों और राफजियों ने, कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हो गए, बागी हो गए, और माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बाद लोग उनको काफिर कहते हैं, बाद लोग दुश्मनाने अहले बैत कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन हजरत अली, और कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने जंग किया, अहले बैत से जंग किया, ये किया। उनसे थोड़ी उन्होंने जंग किया है, वो तो फैसले से, असल में मुद्दा जो है वो फैसले को लेकर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से थोड़ी है उनको कोई बुग़्ज़, वरना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के ही लोग, और यहाँ तक कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इतनी मोहब्बत करते थे कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो उनकी बैत कर ली है, उनकी जात से थोड़ी। ये तो सही है। हाँ, ये तो सही बात आप कह रहे हैं। तो कुछ भी है। अच्छा सुनिए, हाँ, जो है जुमा के दिन जो है मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुमा के दिन जो है खुतबा दिलवाया, और जुमा का खुतबा जो है बुध के दिन करवाया, और जो है खुतबा ऐसी कोई रिवायत ही नहीं है, सलाम को जो है ऐसी कोई रिवायत ही नहीं है, चीजों की गढ़ी हुई रिवायत है कि गालियां दिलवाते थे। हाँ, एक हदीस है, वो भी ज़ईफ है, जिसमें से वो है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबी रसूल से पूछा मतलब कि क्या ऐसा वो है ना कि तुम्हें किस चीज ने रोका है कि तुम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तान नहीं करते? किस चीज ने? वो तो सवाल कर रहे हैं कि भाई वहाँ के लोग जो है उन पर तान करते हैं, उनको माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो खारजी लोग हैं बुतों वाली आयत चस्पा कर उनको काफिर तक कह जाते हैं, तो तुम्हें किस चीज ने रोका है कि जो तुम नहीं? वो तो जानने के लिए ये पूछ रहे हैं, और उसको चस्पा दिया जाता है कि तुम गालियां दो। ये कौन सा? और जो 6 महीने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है तख्ते खिलाफत पर बैठे हुए थे, तो जो मुआहिदा हुआ था कि इसके बाद फिर जो आपको मौका दिया जाएगा, उसमें भी मौका नहीं दिया गया। अरे तो मौका दिया नहीं गया या नहीं दिया गया, इस बिना पर काफिर हो जाएंगे? नहीं, काफिर कौन काफिर? या सहाबियत से खारिज हो जाएंगे? नहीं, फिर जो कैसे होंगे कहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपकी बात अगर हम मान ले, सुन लीजिए थोड़ी देर। हेलो, हाँ, हम मुआविया को भी मानते हैं, चारों सहाबा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहिए, एक बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहिए, तो कहने से क्या हुआ? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया। हाँ, और आप सुनिए, कहने से क्या हुआ? हाँ सुन लीजिए, हम सुनिए, हम मौला अली को मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। नहीं, सुन लीजिए, अलैहिस्सलाम जो है, हेलो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अहले अलैहिस्सलाम जो है ये सुन्नियों का मेयार ही नहीं है, शियार ही नहीं है उनका। हाँ, बतौर ताज़ीम अलैहिस्सलाम, हाँ, सुन्नियों का ये शियार नहीं, ये शियों का शियार है, शियार। शियों का शियार नहीं है, शियों का शियार है। किसी भी किताब में आप नहीं लिखा, हदीस में नया एडिशन जो यहाँ से क्या नाम से ईरान से छपी आज के 50 साल पहले, उसमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हदीस की किताबें देख लेंगे तो उसमें अलैहिस्सलाम नहीं लिखा हुआ है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा हुआ है। ये तो शियों ने, हाँ बुखारी शरीफ में है, लेकिन 50 साल बाद, अभी 50 साल हुआ है, लगभग 50 साल हुआ है, उसमें इन लोगों ने अपनी तरफ से तहरीफ किया अलैहिस्सलाम। 50 साल पहले हो या 50 साल बाद हो, कुछ भी हो, अगर अलैहिस्सलाम हमने कह दिया तो क्या बुरा किया? नहीं, अहले सुन्नत के खिलाफ है, अहले सुन्नत के तमाम है, जैसे सीर अलामुन नुबला में इमाम ज़हबी ने, और उसके बाद में अहले सुन्नत के जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं सबने मना फरमाया है। क्यों मना है? हराम थोड़ी हो जाएगा। बतौर ताज़ीम जो है ये जायज ही नहीं है, और जो नाजायज काम करे वो पीर नहीं हो सकता है। अब आप पीर बने हुए हैं, नजदीक नहीं जाएगा, हमारे नजदीक जाएगा। तो आप कह दीजिए कि आप अहले सुन्नत नहीं हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का तो ये शियार नहीं है, ये तो शियों का शियार है। अहले सुन्नत का ये शियार ही नहीं। जितने भी अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन गुजरे हैं सबने मना किया है। हाँ,
सब ने मना किया है। किसने मना किया पहले बताइए। सब ने, मैंने तो कहा इमाम ज़हाबी ने, इमाम ज़हाबी का कौल मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे कि उसके बाद में जितने भी हनफी अइम्मा है, मालिकी है, हम्बली है, शाफई है, जितने भी हैं सब ने मना किया है। हाँ, अब आप कह रहे हैं नहीं, हम कह सकते हैं। हाँ, तो ये तो दुरुस्त नहीं है। ठीक है भाई, आपका अपना अकीदा अलग है, लेकिन हाँ, तो एक वो जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब आप कब तक दे देंगे, ये भी बता दीजिए। नहीं तो चलिए ठीक है, दे देंगे, कभी जब हमको मौका मिलेगा हम दे देंगे। तो कुछ वक्त है, लगाऊं एक आध दिन में फोन? एक आध दिन में फोन लगाऊं? देखेंगे। अच्छा, टाइम मिल जाएगा तो हम इससे थोड़ी बहस करने के लिए बैठे हैं, या कोई जो है हमारा इससे कोई जाति या कोई और फायदा। देखिए आप, देखिए आपके नाम के आगे सैयद लिखकर कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना? आपसे हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, तो जिससे हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा इल्म तो हम लोगों को हो नहीं सकता है, ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ? उनसे तो ज्यादा इल्म नहीं हो सकता है ना। मैं आप ही के खानदान की बात कर रहा हूँ, मैं अपने खानदान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के रास्ते पर चले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि हमारे अहले बैत और सहाबा। देखिए ये सब जो है आजकल जितना है, हाँ, यही सब हो रहा है। अहले सुन्नत वल जमात में जो है यही सब हो रहा है। मुफ्ती शहरयार ने जो है करबला की कहानी झूठी, मनगढ़ंत, ये वो, और जो है दुनिया नहीं, सारी की सारी झूठी किसी ने नहीं कहा है। कुछ बातें जो है, सुनो, कुछ बातें जो शियों की तरफ से कहा है, कुछ बातें जो है वो शियों की तरफ गढ़ दी गई हैं, शियों ने गढ़ दिया है बढ़ा चढ़ाकर। सारी की बातें करबला की कोई नफी नहीं कर रहा है। अहले बैत और कुरान और सहाबा, हाँ, ये मजबूती से तीनों को पकड़े। हाँ, तो सहाबा में, अब सहाबा में इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु है कि नहीं है, तो उनको छोड़ देंगे तो अहले बैत और सहाबा दोनों छूट जाएगा। तो हम तो कयामत के दिन कह सकते हैं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम तो देखिए, सुन लीजिए, हाँ, उनको भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में भी हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अब कहने का किसी से जुदा नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए एक बात बताता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे पहले कहा ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, ये दो मुसलमान गिरोह में, दो अजीम मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। यानी जिसमें सुलह करवाने वाले हैं वो दोनों मुसलमान और अजीम गिरोह है। तो अब हम तो कयामत के दिन कह सकते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से बैत की, उनको मुसलमान जाना, उनको अपना जाना, उन्होंने बैत की, तो हम उनके रास्ते पर चले, उनको पकड़े रहे, आपकी औलाद को हम पकड़े रहे। हम तो कह सकते हैं, आप कह पाएंगे अगर उनको छोड़ देंगे तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को, ये बात आप कह सकेंगे वहां पर? तो जब जहां इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते से जाएंगे हम भी पीछे पीछे चलेंगे उन्हीं के। ये आपने जो बैत की तो हम भी उनको अपना मानते हैं। किसी को बुरा कह रहे हैं, तो जो बुरा कह रहा हो उसको रोकिए भी। और ऐसे लोगों से जो, सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए, कि जो ऐसे लोग हैं उनसे आप, अगर आपके पीछे 50-10 अगर कुछ हैं आपके पीछे मानने वाले, तो उनको समझाइए कि इससे बाज आ जाएं, है कि नहीं? हाँ, तो वही समझाया जाता है, ईमान बचाइए। फालतू ये सब जो हाँ, इस चक्कर में हम सीधा कह देते हैं, देखिए ये सहाबी का मसला है, अहले बैत का मसला है, इस चक्कर में मत पड़िए, वरना ईमान जाने का खतरा है। हाँ बिल्कुल। हम और आप लड़के करेंगे क्या? हाँ, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल वो जाने, उनका ईमान। देखिए कितना बढ़िया हमको दीन उन्होंने दिया अहले बैत ने। खास अब देखिए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बता दिया कि हम जंग मुसलमान से करेंगे, मगर वहां तक करेंगे जहां तक इस्लाम इजाजत देता है। समझ रहे हो? इस्लाम जहां तक इजाजत देता है, यानी हम मुसलमानों से भी जंग कर सकते हैं इज्तिहादी मसले पर, और उससे सुलह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बता दिया कि बातिल के सामने हम गर्दन दे सकते हैं, सुलह नहीं कर सकते हैं। यजीदियों के सामने गर्दन दे दिया करबला में, ठीक है ना, करबला शरीफ में गर्दन दे दिया, लेकिन सुलह नहीं की।
اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ چاہے کتنے لوگوں کا بھی قتل ہو جائے، اگر مسلمان ہے تو اس کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ تو انہی تینوں سے دین لے لیں نا ہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیں، ان کے دونوں اولاد سے لے لیں، اور کیا چاہیے ہمیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ ان سے ایسے لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا، ایسے لوگوں کے سامنے کبھی بیعت مت کرنا، چاہے بھلے گردن چلی جائے، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے بیعت کر لینا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ تینوں اصول یاد رکھیے ہمیشہ۔ وہ کتنے بھی لوگ ہیں بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے اپنے مرضی سے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا کیا جہاں گالیاں دیتے ہیں الٹا سیدھا کہتے یہ غلط ہے۔ ہاں، اور نفرت بھی نہیں۔ صحابی تو ولی سے بھی بہت بڑا ہے، اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے اللہ کے ولیوں سے اگر بغض رکھتا ہے وہ خدا سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور صحابی کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو ان سے جو بغض رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کے لیے تو جہنم ایک دم مقرر ہے، سمجھ لیجئے، فکس ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اہل بیت ہم اور آپ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ ہاں، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بالکل نہیں، فیصلہ کرنے والے بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جہاں جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں، ہاں، جب ہم نے مان لیا تو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کیا یا غلط کیا یا جنگ کیا، ہاں، اب ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ہم نے کس کو پکڑا ہوا ہے؟ اہل بیت کو ہی تو پکڑا ہوا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں وہ لے جائیں گے کہ یہ اپنا ہے، ان سے ملو، ان سے ہم بیعت کر رہے ہیں، ان کو تم بھی مانو۔ جہاں جہاں وہ لے جائیں گے تہاں تہاں ہم جائیں گے بھائی، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑیں گے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تینوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں ہم جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگوں کی طرح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد میں اس کو گالیاں دے جس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا ہوا ہو۔ تو یعنی اپنے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہمیں علم ہو گیا؟ جو لوگ بغض میں گالیاں دیتے ہیں وہ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا، اور ہم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ گالی دینے سے ہم کو کچھ مل جائے گا سوائے گناہ کے؟ ملے گا کچھ نہیں سوائے جہنم کے، اور کچھ نہیں۔ ہاں، ہمارا ایمان جائے گا۔ ہاں، تو وہ جو حدیثیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، بہت ساری ایسی ہے کہ جو گڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو ضعیف ہیں۔ ابھی دیکھیے ایک دیوبندی بھی ہے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتان کر رہا ہے، جو بخاری شریف میں بھی بہت حدیثیں ہیں جو شیعوں نے روایت کیا۔ ہاں 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 ہاں، لیکن اب ایک حدیث اگر ہمیں صحیح مل جائے کہ اہل بیت نے کہاں کہاں کیا 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 ہے، بس ہمیں تو اہل بیت کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اہل بیت میں بالکل سب سے نزدیک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تینوں ذاتیات کو سب سے پہلے پکڑنا ہے۔ کس سے انہوں نے صلح نہیں کی اور کس سے صلح کی، بس یہیں پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے ساری۔ بھائی صلح انہوں نے کی، بات ختم ہو گیا۔ اب وہ کیا تھے وہ جانے، ہم جہاں اہل بیت جائیں گے وہیں ہم جائیں گے۔ ہاں بالکل، ہمیں کسی پر لان تان یا گالیاں یہ انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم دیکھیے پہلے بتا دیا ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ بالکل۔ اب دیوبندی وہابی ہیں، وہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں۔ شیعہ ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ماننا جیسا ماننے کا دعویٰ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے ہیں۔ جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانو نا، ہے کہ نہیں؟ اب کچھ رافضی ہیں، ابھی دیکھو کچھ مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن دن رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی بنا پر اہل اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو برا بھلا گالیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ ان کے بارے میں تو ان کے پاکی کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ تو وعدہ کیجئے، دیکھیے میں آپ کو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ جو ہے حق پر رہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، انہوں نے ہمیں دین دیا، ہم تو یہ تھوڑی سی سعادت سمجھتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف نہ جائیں، بالکل نہ جائیں۔
और कोई भी ऐसी बात रहेगी ना तो आप पूछेंगे तो मैं किताबों से बता। चक्कर में देखिए मैं लोगों को रोकता हूँ कि ये सब फालतू चक्कर में ना पड़े। जो दीन है सहाबा किराम को मानना है, बैत को मानना है और ये किराम को मानना है, बस इसी पे कायम रहे। हाँ। और कौन सही है कौन गलत है ये हमको फैसला करने की हक नहीं है। हाँ, ये आपकी इस्लाह अगर आप ऐसा कर रहे हैं। गलती हुई हम तो खुद गुनहगार हैं। हाँ। हम सहाबा किराम या औलिया किराम को गलत कहें। औलिया किराम जिसने पूरी जिंदगी इबादत किया हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पूरी जिंदगी काफिर रहा हो, एक लम्हा ईमान की हालत में देख लिया, वो साहबी रसूल है। बिल्कुल। हाँ। उससे मर्तबे के कोई बढ़ नहीं सकता है। तो हम और आप तो उनके पैर के धूल की बराबर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, देखिए किसी को गलत नहीं कहना, सबको मानना है। अहले बैत सहाबा और जितने भी औलिया किराम बुजुर्गान दीन, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है, इन्हीं से मोहब्बत करना है। और क्या इख्तिलाफ है क्या झगड़ा है वो जाने, अल्लाह के रसूल जाने। हमको इसमें फैसला करने का क्या वो है। हाँ, हमको सिर्फ अहले बैत को देख लेना है कि कहाँ कहाँ वो किस किस से जो है अपना, किस किस को कहा उन्होंने अपना माना, किस किस को, बस हम उनको अपना मानेंगे। ठीक है ना। चाहे अहले बैत का कोई एक ही फर्ज है जो बताया हम। हाँ, तो ठीक है। ये देखिए इसी में देखिए लोग उलझ जाते हैं, इसी में जो है उलझ के काम खराब कर लेते हैं, अपना भी ईमान खराब कर लेते हैं, दूसरे का भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी में लोग गुमराह हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के अकल से काम लेना कि अपना भी ईमान न जाने पाए, ईमान पर कायम रहे, और वरना ईमान चला जाएगा और हमको पता नहीं चलेगा। अहले बैत की शान में और सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी हो गई तो हम कहाँ के रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अच्छी बात है, आप सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी चलाएं और सीधी तरह से, जैसे आज के दौर में जो है मसलके आला हजरत के, हाँ, मसलके आला हजरत के जो उलमा हैं आज की तारीख में, वो सबको लिए हुए हैं, सबको पकड़े हुए हैं। जितने भी बुजुर्गान दीन, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबको पकड़े हुए हैं और सबकी फजीलत बयान करते हैं। और वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं और कि उसमें थोड़ा थोड़ा नुक्स निकाल के उसके बाद में किसी को गालियां दे, किसी को कुछ नहीं, ये सब नहीं सिखाते हैं। बाकी दूसरे मजहब में सिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग झगड़ा करके हम करेंगे क्या। हाँ, हमको मिल क्या जाएगा ये। हाँ, आप भी सुनिए अहले सुन्नत व जमात हनफी जो बरेलवी हैं आज के दौर में, उनकी तकरीरें आज भी सुनिए, आप भी सुनिए, अपने जो मुरीदीन हैं उनको भी सुनाइए कि इन्हीं से जुड़े रहो, यही सबको पकड़े हुए हैं, ये किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, जिनका अजमत इतना बड़ा है ना। साहबे कराम कोई भी हो, छोटे से बड़ा हो, सुन्नती वल जमात देखिए यही हक है और यही सच है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो अजान हो रहा है तो रखूं। अच्छा हेलो, सुनिए एक बात मैं बताता हूँ। जैसे आप ही की बात है, ये आप ही के घराने की बात है, जो अभी जो हुई है बात, इसको मैं क्या सोशल मीडिया पे डालूं ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। क्या ये ऑडियो डाल दूं सोशल मीडिया। जज़ाकल्ला नहीं, इजाजत ले रहा था। आप देखिए, हाँ बिल्कुल, आप जैसे कोई डर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बेफिक्र। हमको ये नहीं कि हमने चोरी किया है या हमने न किसी को बुरा कहा है न किसी को भला कहा। बिल्कुल 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 नहीं, भले को भला तो आपने कहा है, भले को भला तो आपने कहा है, भले को भला आपने कहा है कि जो है ना, भले को भला कहना ही है। हाँ, एक बार है कि नहीं, जो साहबे कराम है उनका आपने इज्जत से नाम ले लिया, बहुत सवाब, इसका सवाब हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अहले बैत का जिक्र हुआ यहाँ पर, जो है हमारे सलाखों पर, हमारे दिलों में है। बिल्कुल, अब इसका नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब ये कोई छोटा मोटा सा जो है सबसे अफजल है। हुजूर ने फरमाया है कि मुझे सहाबी जो है सितारों के मानिंद है। बिल्कुल, और अहले बैत कश्ती के मानिंद। तो हम उनसे हट के थोड़ी है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। बिल्कुल, और हम तकरीर में भी यही कहते हैं, लोगों को बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई भी कभी जैसे कि ऑडियो सुने और आपके पास कोई फोन लगाए ना, तो मेरा नंबर जरूर रखिएगा, मुझसे मिला दीजिएगा। जी ठीक है ना।
जी जैसे आप तकरीर करें और अहले बैत और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोलें और कोई कुछ नुक्स निकाले ना, तो हमारा नंबर आप सेव करके रखिएगा, नंबर दे दीजिएगा, बस इस पे बोलो कि बात कर लो। ठीक है ना? मेरा नाम अली खान है, रख लीजिएगा, काम आएगा। कभी भी कुछ पूछेंगे तो मैं किताबें वगैरह सब भेजूंगा, स्कैन वगैरह जो भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ठीक है, रखूं फिर? ठीक है। हाँ चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।